नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा टॉपिक चल रहा था पुनर्जागरण, जिसके अर्थ, परिभाषाएं, पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, उसकी विशेषताएं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। आज हमें पढ़ना है पुनर्जागरण के प्रभाव। उसी के आगे बढ़ाते हुए आज हमें पढ़ना है पुनर्जागरण के इफ़ेक्ट क्या पड़े। वैसे तो पुनर्जागरण का सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है, लेकिन साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक रहा। अब आते हैं हम सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण काल में जिस साहित्य की रचना हुई उसका विशिष्ट महत्व है। इससे पूर्व साहित्य का सृजन केवल लैटिन और यूनानी भाषाओं में किया जाता था, और अब जो है देशज क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य का सृजन होने लगा, जिससे इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जर्मन, स्वीडिश आदि बोलचाल की भाषाएं भी अब विकसित हुई। पुनर्जागरणकालीन साहित्य की दूसरी प्रमुख विशेषता उसकी विषय वस्तु की थी। मध्यकालीन साहित्य का मुख्य विषय धर्म था, जबकि इस युग के साहित्य में धार्मिक विषयों के स्थान पर मनुष्य के जीवन तथा उसके कार्यकलापों को महत्व दिया जाने लगा। हम पहले भी बार बार चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि अब जो प्राचीन काल में जो धर्म को मुख्य स्थान दिया गया था, उसके स्थान पर मानव आ गया। मानव के जीवन और उसके क्रियाकलापों का अब हम अध्ययन करने लगे। यही सबसे बड़ी विशेषता थी पुनर्जागरण की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इतावली साहित्य, इटली का साहित्य, उसके बारे में। इनमें प्रमुख रूप से दांते, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जियोवानी बोकासियो आदि प्रमुख साहित्यकार हैं। इनकी रचनाओं के बारे में हम थोड़ा बहुत इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। जिन इतावली साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण के तत्व निहित हैं, उनमें दांते, पेट्रार्क और बोकासियो के नाम अग्रणीय हैं। बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना करने वाला पहला व्यक्ति दांते था। उसका प्रसिद्ध काव्य डिवाइन कॉमेडी आत्मा की नरक और स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा का वृत्तांत है। दांते की अन्य रचनाओं में बीतानाव दे मोनार्किया प्रमुख हैं। फ्रांसिस्को पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। वह प्रेम गीतों का कवि था। उसने अपनी कविताओं में प्रकृति का और मनुष्य के हर्षों एवं विषादों का मार्मिक चित्रण किया है। उसने अफ्रीका नामक एक लंबा गीत लिखा, जिसमें रोम के प्रसिद्ध सेनानायक सीपियों के जीवन का उल्लेख है। वह अपने सानेटो, जो कि 14 पंक्तियों के गीत का संग्रह है, के लिए भी प्रसिद्ध है। इटावली साहित्यकारों में जियोवानी बोकासियो को लैटिन गद्य का पिता कहा जाता है। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना डेकेमरॉन है। इसमें 100 कहानियों का संकलन है। इनकी अन्य रचना है जियोनोलॉजी ऑफ द गॉड्स। इटली के दो अन्य कवियों एरियास्ट्रो ने ओरलैंडो पुरियोसो लिखी और टासो ने मुक्त जेरूसलम नामक महाकाव्य की रचना की। तो ये थे इतावली साहित्यकार। इसमें महत्वपूर्ण है दांते, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जिन्हें मानववाद का पिता कहा जाता है, और जियोवानी बोकासियो, एरिस्ट्रो और
तासो, ये प्रमुख इतालवी साहित्यकार। अब आते हैं पुनर्जागरणकालीन फ्रांसीसी साहित्यकारों के बारे में। फ्रांसीसी लेखकों में रेबलास, मांटेमोत्ते, फ्राइसर्ट की रचनाएं अधिक विख्यात हैं। रेबलास ने हास्य और व्यंग मिश्रित शैली का अनुसरण किया। उन्होंने सशक्त और ओजस्वी फ्रेंच भाषा में महान गारगंतुआ का महान जीवन की रचना की। ये उनकी रचना है। इसके बाद आते हैं हम अंग्रेजी साहित्य। प्रारंभिक अंग्रेजी साहित्य की महान विभूति कवि चौसर था। उसे अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है। कैंटरबरी टेल्स उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें उसने इंग्लैंड के जनजीवन में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और आर्थिक दोषों का निरूपण किया है। पुनर्जागरण काल का एक अन्य कवि एडमंड स्पेंसर थे, जिन्होंने फेरी क्वीन की रचना की। गद्य लेखन के क्षेत्र में फ्रांसिस बेकन नामक साहित्यकार हुए। वह अपने युग का सर्वोत्तम निबंधकार था। उन्होंने प्रकृति तथा भौतिक विज्ञानों के अध्ययन पर जोर दिया। अपने विचारों का प्रतिपादन अपनी रचनाओं ए एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और द न्यू अटलांटिस में उन्होंने किया है। नाटक के क्षेत्र में क्रिस्टोफर मार्लो ने काफ़ी नाम कमाया। उनके नाटकों में टेम्बूरलेन, द न्यू ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टर बहुत प्रसिद्ध हुए। परंतु इस क्षेत्र में पुनर्जागरण को इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन विलियम शेक्सपियर हैं। हम आज भी उनका नाम, जब भी नाटकों के बारे में या अंग्रेजी साहित्यकार के बारे में बात होती है तो विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे अधिक लिया जाता है। शेक्सपियर ने समाज के प्रत्येक वर्ग का अत्यधिक स्वाभाविक चित्रण किया। उनके दुखांत नाटकों में ओथेलो, मैकबेथ और हैमलेट, जबकि ऐतिहासिक नाटकों में हेनरी चतुर्थ और रिचर्ड द्वितीय। सुखांत नाटकों में द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ट्वेल्थ नाइट और द टेम्पेस्ट। प्रेम व रोमांस में रोमियो जूलियट और राजनीति प्रधान जूलियस सीजर उनके विश्व प्रसिद्ध नाटक हैं। तो हम देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र के वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए अपने नाटकों की रचना की। इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी साहित्य का सृजन हुआ। इसमें हॉलैंड के डेसिडेरियस इरेस्मस अपने युग का सर्वप्रमुख मानववादी था, जिनकी सुप्रसिद्ध कृति है इन द प्रेज ऑफ फॉली, से हिंदी में कहते हैं मूर्खत्व की प्रशंसा में उन्होंने व्यंग्यपूर्ण शैली में धर्माधिकारियों का उपहास उड़ाया है। इरेस्मस ने बाइबिल का शुद्ध अनुवाद भी किया। स्पेन के साहित्यकारों में सर्वेंटीज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने डॉन क्विक्जोट नामक पुस्तक की रचना की। पुर्तगाल में कैमोन्स ने ल्यूसियाड नामक महाकाव्य की रचना की। तो ये था साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभाव क्या पड़े, जिनको हम आज भी अपने समाज में देखते हैं, पाते हैं कि उन्होंने उस समय ऐसी कृतियों की रचना की जिसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है।
कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण के बारे में हम इससे अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण। धन्यवाद विद्यार्थियों।